हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूंगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि कल इवनिंग के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो पेपर में पूछे जाने हैं, और मैंने सारा कुछ आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था। फिर मैंने आपको कुछ टारगेट दिया था, जैसे कि 100+ सब्सक्राइबर का, प्लस में 300+ लाइक का। तो आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने वो सारा कुछ अचीव किया। और उसके बाद काफ़ी आप लोगों ने जो भी सपोर्ट किया, उन सबको देखते हुए मैंने सोचा, जो कल तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था, हाँ भाई ये कर लो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अभी मॉर्निंग में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये जो आप पीछे देख रहे हो, इसका वेटेज आपके पेपर में सेक्शन सी और डी में रहने वाला है। और ए और बी, जैसे सेक्शन ए आपका एमसीक्यू होगा, सेक्शन बी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। उन दोनों को अगर आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है तो आप सबसे पहले सबकी यूनिट याद रख लीजिए। सेकंड सर ने बताया डायमेंशनल फार्मूला आप कर लीजिए। अगर आप यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, हुक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, जैसे कि आपका एक हो गया पावर क्या होता है, वॉट क्या होता है, पावर का क्या फॉर्मूला है, 1 HP किसके बराबर, अगर आप ये सारा देख लोगे तो वो जो आपके 12 क्वेश्चन है, उस 12 क्वेश्चन में आपके 6 से 7 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। अब सेक्शन सी और डी में जो आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, उसको लेके मैंने वीडियो लाया है। और साथ साथ फर्स्ट वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कीजिए, और इस वीडियो को कंप्लीटली अगर आप देख लेते हो तो मेरी गारंटी रही कल का पेपर आप लोगों का इजीली निकल जाएगा। तो मैंने आपके सपोर्ट के जितना भी आपको मैंने बताया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद ही मैंने सोचा नहीं है बच्चों का जो है इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टोटल मैंने आपको बताया 13 क्वेश्चन लिखे। अगर आप इन 13 को अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है आपका सेक्शन सी और डी का बाय चांस ही कोई क्वेश्चन है जो छूट जाएगा। और फर्स्ट पार्ट को भी देखिए, इस पार्ट को भी अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप इसको भी जैसे फर्स्ट और सेकंड किए, तो मैथ की चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत करो। मैथ का पेपर 3 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और पूरा पेपर उसी से आना है। तो इसी वीडियो को भी 400+ लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर है, इसको लेके ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे स्टूडेंट रहे जिनका सर अप्लाइड फिजिक्स का कल का पेपर है, मैं आपको इवनिंग में ये भी बता दूंगा जो भाई आपको किस अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट करना है। बट अब की बार मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको बता देना चाह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब सेकंड सेमेस्टर आप जाइएगा तो फिर वहां पे पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का एडमिशन का टाइम रहेगा, लीट वाले बच्चों का एडमिशन का टाइम रहेगा। तो इसलिए जब भी बैच आए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, उसे ज्वाइन कर लो ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो अप्लाइड फिजिक्स में मैंने आपको जो ये टोटल 13 क्वेश्चन दिए हैं, इन 13 क्वेश्चन को अभी से लेके आपके पास 2 घंटे का आप इसे टाइम दो बस। और बाद बाकी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया उसे, और इस वीडियो को भी जैसे आपने उसे शेयर किया ऐसे भी करिए। और इस पे भी सर ने बताया 400+ लाइक, और प्लस में आपको टारगेट दिया जाता है 50+ सब्सक्राइबर का, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं चैप्टर फर्स्ट में एक तो आपको देखना है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिंपल पेपर में लिखा रहेगा एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ यूनिट या राइट द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैं आपको बता दूं 4 तरीके के आपके सिस्टम होते हैं। एक आपका एमकेएस है, एक आपका सीजीएस है, एक आपका एफएस है, एक आपका एसआई सिस्टम है। उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उन्हें अच्छे तरीके से ड्राइव कर दीजिएगा। जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। और फिर उन्हें आप बताइएगा एमकेएस सिस्टम क्या होता है, आपका सीजीएस सिस्टम क्या है, आपका एफपीएस सिस्टम क्या है, आपका एसआई सिस्टम क्या है। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाला था, टोटल मैंने 4 वीडियो डाल रखा है फिजिक्स का, आप लोग उसे भी जाके कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और चैप्टर सेकंड का आपका 30% जो पार्ट है वो मैंने कवर करवा रखा है, तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 1 नंबर में पूछ ले व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी, आप सभी बच्चों को पता है वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर कहते हैं, और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसे वेक्टर कहते हैं। बट ये 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट बनाने होंगे, और वो मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप लोग उसे जाके एक बार कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा। थर्ड आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन ये आपस में, अब देखो कई सारे स्टूडेंट का कहना रहता है जो सर इतने सारे क्वेश्चन, भाई मेरे पे भी जिम्मेवारी, अगर मैं सेम क्वेश्चन लिखवा दूं या सेम क्वेश्चन बता दूं, यार आपके कुछ के लिए मैं थोड़ी ना जेल थोड़ी ना काटना है, आपको मैथ भी पास करना है, आपको भाई ईडी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको इंग्लिश का भी चाहिए, चाहते हो जो सर एक ही वीडियो में तिहार काटे, बताओ जैसा आपका मन सही रहे। तो इसलिए मैंने आपको इन दोनों क्वेश्चन में बताया है, कंपटीशन है, इन दोनों की थोड़ी थोड़ी तैयारी करके जाइएगा। जो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट क्या है बेटा, वो यूनिट जो दूसरे पे डिपेंड नहीं है उसे फंडामेंटल कहते हैं, और वो यूनिट जो फंडामेंटल से ड्राइव्ड होता है उसे ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट के टोटल 7 आपको पता है टाइप है, इनकी यूनिट याद रखना। जैसे आपसे पेपर में पूछ लेगा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बताओ, आपसे पेपर में पूछ लेगा मास की यूनिट बताओ, वेट की यूनिट बताओ, डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको करना है। देन उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर का जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है न्यूटन्स के टोटल 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उन तीनों को अच्छे तरीके से ड्राइव करिएगा, जो फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, सेकंड लॉ किसे कहते हैं, थर्ड लॉ किसे कहते हैं, बस उससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट उसके बाद बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछा, या तो पूछ लेंगे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर वो ये नहीं पूछते तो आपको कोई सा भी दे देंगे, ऐसे दे देंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ इंटू में एटी का स्क्वायर या वी का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसे आप प्रूफ करके बताइए क्या ये सही है या नहीं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बात भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करना है एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा विद डायग्राम, मैंने लिख रखा है। जो आप बैंकिंग ऑफ रोड बताओ, देखो भाई बैंकिंग ऑफ रोड सबसे पहले समझिए होता क्या है। जहां भी हम कर्व प्रोवाइड करते हैं ना नेशनल हाईवे पे या रेलवे पे, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो तरीके के फोर्स एक्ट होते हैं। तो उन दोनों को मिनिमाइज करने के लिए हम रोड के आउटर एज को उठा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो जितना हाइट हमने रोड का उठाया है ना बेटा, इसी टोटल हाइट को हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन कहते हैं। तो सुपर एलिवेशन आपका क्या है, ऑन अ कर्व, जब हम जैसे देखिए आप नॉर्मल रोड पे चलिए आपको रोड सीधा दिखेगा, बट जहां कर्व रहता है तो आपको देखने को मिलेगा जो रोड का जो लेवल है थोड़ा अप है, आउटर एज ऑफ द रोड जो रहता है वो हल्का उठा रहता है। तो जितना हाइट बेटा उठा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन कहते हैं, कैंट कहते हैं, और इसे ही अगर आपसे पेपर में पूछा जाए बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो इसका डायग्राम के साथ आप डेरिवेशन याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के आपके 3 मेथड है, आप सभी बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग पता होगा, उनको अच्छे तरीके से करना है हीट ट्रांसफर। और एक बेटा हीट का क्वेश्चन है हीट रेडिएशन का प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन और इन दोनों क्वेश्चन में अब की बार कंपटीशन है, ध्यान से करिएगा। मैं आपको जो मैं कंपटीशन को उसे आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर के आपके 3 तरीके हैं, आप तीनों को मुझे कमेंट में बताना वो कौन कौन से मेथड है और उन तीनों का क्या यूज है। और एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे मान लो अभी ठंड के टाइम में जब हम आग सेकते हैं तो वो तीनों में से किसका एग्जाम्पल है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये बताना। अब आप सोच लो, जो सबसे पहले 3 मेथड है, 3 मेथड में पहले आप नाम बताओगे, नाम के बाद अगर आप हीटर में आग सेक रहे हो या नॉर्मल हम लकड़ी जला के आग सेकते हैं तो इन तीनों में कौन सा एग्जाम्पल होगा। बस आपका इतना काम है, आप कमेंट में बता दीजिएगा, तब मैं समझ जाऊंगा आपका हीट वाला टॉपिक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, एक आपका हीट रेडिएशन का जो टॉपिक है इसे अच्छे तरीके से देखिएगा बेटा, पेपर में पूछा जाएगा। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन एंड राइट द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के या तो ये डायरेक्ट पूछ लेंगे या इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में से आपको बोलेगा एक्सप्लेन करके बताओ। आप इस बात को आप करके मुझे कमेंट बताइएगा क्या है। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन, मैंने बता दिया हीट रेडिएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन। और एक आप टेम्परेचर स्केल के बारे में देख लेना। इन चारों क्वेश्चन के अलावा आपको हीट में कोई सा भी नहीं देखना, 3 ही तो क्वेश्चन हुए, हीट रेडिएशन। और एक आपका हो गया पहला एक्सप्लेन टेम्परेचर स्केल एंड रिलेशन, उसका एक रिलेशन देखिएगा दे रखा होगा। एक आपको करना है हीट ट्रांसफर के कितने मेथड है, और एक आपको देखना है एक्सप्लेन हीट रेडिएशन। ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने बताए जो आपको हीट एंड टेम्परेचर से देखना है। और जो स्टूडेंट हमारे टारगेट बैच या रेगुलर बैच में है, जो क्वेश्चन आज मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपके पास 15 से 17 दिन पहले ही था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, उससे बाहर पेपर नहीं है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बेटा 3 जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये जो 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, ये आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का।
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आप दो तरीके का पढ़ते हो, एक सॉलिड बॉडी का पढ़ते हो और एक सर ने आपको क्या बताया, हम पढ़ते हैं लिक्विड का। तो लिक्विड में बेसिकली 3 टाइप के प्रेशर देखने को मिलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। बेटा होता क्या है, जो भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब कभी कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए उसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। जब कभी आप किसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हो उसे गेज प्रेशर कहते हैं। जब आप किसी प्रेशर को जीरो प्रेशर लाइन करके मेजर करते हो तो उस प्रेशर को सर ने बताया हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर, नॉर्मली 4 होते हैं जो आपको लिक्विड में देखने को मिलेगा। और इसके बारे में डिटेल स्टडी जो भी बच्चे, अगर आप सिविल के हो या मैकेनिकल के हो, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। जो फ्लूइड क्या है, वो सब्सटेंस जो किसी पाइप से फ्लो कर जाए उसे फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड के कई सारे प्रॉपर्टीज है, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, ये सारा भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें एक आपको देखना है विस्कोसिटी, मैंने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बता रखा है, और कैपिलरी एक्शन, और एक सरफेस टेंशन। अगर ये देख लेते हो, और हुक्स लॉ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो एक बार हुक्स लॉ की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, बस इनका क्या है पता, ऊपर देख लीजिएगा विद फॉर्मूला एंड डिटेल, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एक आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, 2 है, एक आपका ट्रायंगल है, एक आपका पैरेललोग्राम है। इनका सिर्फ आप डायग्राम देखिएगा, और डायग्राम के साथ जो इन्होंने लास्ट में जो फॉर्मूला ड्राइव किया है बस वो देखना है। अगर आप सभी स्टूडेंट जितना मैंने बोर्ड पे बताया, अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो विद सर ने बताया एसआई यूनिट सबका, और एक मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, और इसमें एक क्वेश्चन और जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बता रखा है, बेटा पेपर में पूछा जाएगा, जो आप मुझे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके बताओ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपके पेपर में दे देगा। ये वीडियो जो है मैंने प्रोवाइड कर रखा है, 3rd पार्ट में यूट्यूब पे डला हुआ है, जाके उसे कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। और या तो आपसे कह देगा जो मैंने आपको 1 डाइन कुछ भी आपसे इसमें कन्वर्ट करवा सकता है, तो इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। जैसे कह दे भाई 10 न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करके बताओ, या आपको कह देगा 2 अर्ग को आप जूल में, या जूल को अर्ग में कन्वर्ट करके बताओ। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसे एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा। मेरी बात मान के आप इन सारे क्वेश्चन को अभी कर लो, और इन क्वेश्चन को करने में मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम लगेगा, जो और 3 घंटे का, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए ये सारे बच्चे प्रैक्टिस करिए, कल का आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो यही सारा अपडेट है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, तो पहले तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, तभी आपको मैथ के ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे। मिलते हैं इवनिंग वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। फटाफट जाइए और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।